Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 3.1 of chapter matrices. See question number 3. मैंने इन एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 में उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है जिन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप पूरी एक्सरसाइज को कवर कर लेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है जो इम्पोर्टेंट हैं और आपके जो पूरे एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। वो कह रहा है कितने ऑर्डर बनेंगे। अब 18 अगर आपके पास एलिमेंट्स हैं तो आप उसके क्या करिए, उसके ऑर्डर बनाइए। तो एक ऑर्डर बनेगा 1 into 18, दूसरा ऑर्डर बनेगा 2 into 9, तीसरा ऑर्डर बनेगा 3 into 6। ठीक है, अब 4 से तो बनेगा नहीं, 5 से बनेगा नहीं। अब इसको उल्टा कर दीजिए, 6 into 3, फिर इसको उल्टा कर दीजिए 9 into 2, फिर इसको उल्टा कर दीजिए 18 into 1। इस तरीके से कुल मिलाकर के 6 ऑर्डर बनेंगे, 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6, 6 into 3, 9 into 2, 18 into 1। अब पूछा गया व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अगर 5 एलिमेंट्स होंगे तो फिर बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं, 1 into 5 और एक 5 into 1 बनेगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कंस्ट्रक्ट 2 into 2 मैट्रिक्स। एक आपको 2 into 2 की मैट्रिक्स बनानी है, whose elements are given by A I J। अब मान लीजिए आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट भरना है, तो यहाँ पे 1 1 लिखेंगे। तो I की जगह 1 और J की जगह 1, तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 upon 2, 9 upon 2 आएगा। अब A12 यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 2, 2 to the 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 upon 2। फिर यहाँ पर रखेंगे A21, I की जगह 2 रखेंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। अब ये कौन सा एलिमेंट है, A22, ये कौन सा था, A21। तो 2 + 2 to the 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 upon 2 18 आएगा। आराम से ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही आराम से हो गए। अब इसमें हो सकता हो आपसे कोई और ऑर्डर की मैट्रिक्स पूछ दे, 2 into 3 की पूछ दे, तो आप उसी हिसाब से काम करिएगा। जिस हिसाब से आपका ऑर्डर पूछा जाएगा मैट्रिक्स का, उसी हिसाब से आपको एलिमेंट को चूज करना है और भरना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C and D फ्रॉम द इक्वेशन। देखिए ध्यान से, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 into 2 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 2 है। इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिसेस, अगर ऑर्डर सेम है तो आप इक्वालिटी के हिसाब से क्या कर सकते हैं, A - B = -1, फिर 2A - B = 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो A और B की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे यहाँ आ जाएगी, जब A और B की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो यहाँ पुट कर देंगे। अब 2A + C = -5, अब 2A + C = 5 का कंपेयर करेंगे, A की वैल्यू आपको मालूम चल जाएगी, यहाँ पुट कर देंगे तो C की वैल्यू निकल आएगी। जब C की वैल्यू निकल आएगी तो इसका कंपेयर इसके साथ कर देंगे, C की वैल्यू पता है तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो D की वैल्यू निकल आएगी। एक बार फिर से समझिए, A - B का कंपेयर -1 से किया, पहली इक्वेशन मिल गई। फिर 2A - B का कंपेयर 0 से किया, यहाँ से A और B की वैल्यू निकल आएगी दो इक्वेशन को सॉल्व करके। जब A की वैल्यू निकल आएगी तो यहाँ पुट कर देंगे, तो जब इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे तो आपकी C की वैल्यू निकल आएगी। जब C की वैल्यू निकल आएगी तो यहाँ पुट कर देंगे तो D की वैल्यू, इसका कंपेयर इसके साथ कर देंगे तो D की वैल्यू निकल आएगी। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व नहीं करके समझाया है, मैंने केवल आपको समझा दिया कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 with each entry 0 and 1। 3 into 3 का ऑर्डर ऐसे बनेगा इस टाइप से। अब आप खुद बताइए, कह रहा है कितनी तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो एक तरीके से आपका ये क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है।
अब यहाँ पर आपका क्या आ सकता है 0 या 1, यानी कि इस प्लेस को आप कितने तरीके से पढ़ सकते हैं, तो इस प्लेस को 2 तरीके से, 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 तो 2 इंटू 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 2, यानी 9 बार 2 की पावर 9, 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9, कितने एलिमेंट है 9 है। तो आपको हर एक एलिमेंट को आप 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, तो कुल मिलाकर के 2 की पावर 9 जो होगा इतनी तरीके से आप इसको भर सकते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस 2 की पावर 9 आपकी मैट्रिसेस बनेंगी ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विद ईच एंट्री 0 and 1। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई। अब देखिए ध्यान से, ये cos थीटा बाहर है, यहाँ पे sin थीटा बाहर है। एक तरीके से ये आपका स्केलर है। स्केलर का मतलब है आपको हर एक में मैट्रिक्स से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हर एक एलिमेंट भी मल्टीप्लाई होगी। तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा sin थीटा, फिर cos माइनस sin थीटा cos थीटा, फिर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए sin स्क्वायर थीटा, फिर माइनस cos थीटा sin थीटा, फिर आपका sin थीटा cos थीटा, फिर आपका sin स्क्वायर थीटा। अब आप इनको ऐड करेंगे। एडिशन हमेशा, एडिशन के लिए सेम ऑर्डर का होना जरूरी है, सेम ऑर्डर का ही आपका मैट्रिक्स का एडिशन होगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आप करेंगे तो इसका इसके साथ सम होगा तो 1 आएगा, इसका इसके साथ सम होगा तो 0 आएगा, इसका इसके साथ सम होगा तो 0 आएगा, इसका इसके साथ सम होगा तो 1 आएगा। तो ये आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। सी क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द इक्वेशन ऑफ x y z एंड t इफ, यहाँ पर ये बिल्कुल सेम, ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा आपका, मैं आपको केवल समझाऊंगा, 2x 2z 2y 2t, यहाँ पे 3 माइनस 3 0 6। तो आप क्या काम करिए, पहले मैं यहाँ का कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ये 2x हो गया प्लस का 3, ये आपका इधर आ गया, 2z माइनस का 3z ये आ गया, उसके बाद 2y प्लस का 0, फिर 2t प्लस का 6 इक्वल टू दिस वन, 3 3 9 3 5 15 3 4 12 3 6 18। नाउ कंपेयर दिस एलिमेंट टू दिस एलिमेंट, a11 का कंपेयर a11 के साथ होगा, a12 कंपेयर a12 के साथ होगा, a21 का कंपेयर a21 के साथ होगा, a22 का कंपेयर a22 के साथ होगा, और आपके जो भी आपकी वेरिएबल्स हैं x y z एंड t, इन सबकी वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही आराम से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आंसर 11, यहाँ पर भी वही काम करना है, 2x माइनस का y, मैं आपको डायरेक्ट ऐड करके समझा दे रहा हूं, फिर 3x प्लस का y, क्योंकि 2x 3x हो गया, यहाँ पर माइनस y और प्लस y हो गया, फिर आपने उसको ऐड कर दिया ये आ गया इक्वल टू 10 और 5। अब इसका कंपेयर इसके साथ होगा, इसका कंपेयर इसके साथ होगा, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों इक्वेशनों को x y की वैल्यू निकल आएगी और आपका आंसर आ जाएगा। सी क्वेश्चन नंबर 13, आंसर 13, if fx equal to this then show that fx into fy equal to fx dash y। देखिए ध्यान से, fx क्या है आपका cos x माइनस का sin x 0, फिर आपका sin x cos x 0, उसके बाद 0 0 1, फिर fy क्या है आपका, fy केवल आप x की जगह y रख दीजिए बस, cos y माइनस का sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1। अब fx डॉट fy करना है आपको, आराम से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइए मैं करके दिखा देता हूं आपको। ये इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो cos x cos y, ठीक है, माइनस का sin x sin y, तो ये आपका cos a प्लस b का फॉर्मूला हो जाएगा 0 इंटू 0। अब इसका कंपेयर इसके साथ होगा, cos x माइनस का cos x sin y, और फिर आपका माइनस का sin x cos y, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। ये आपका कौन सा एलिमेंट है, ये आपका a12 एलिमेंट है, cos x का मल्टीप्लाई होगा माइनस sin x से, माइनस का sin y लिख दीजिए,
उसके बाद इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, माइनस का साइन एक्स कॉस वाई, जीरो का कंपेयर जीरो के साथ, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो के साथ। अब आप देखिए यहाँ पर मुझे एक फार्मूला दिख रहा है, ये फार्मूला किसका दिख रहा है मुझे, ध्यान से देखिए, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस का कॉस एक्स साइन वाई, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ पर माइनस का साइन ए प्लस बी आ जाएगा। अब आप जीरो का मल्टीप्लाई, अब नेक्स्ट में इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, जीरो आ जाएगा यहाँ पर। जब आप ऐसे करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करेंगे, तो यहाँ पर आपका साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा, यहाँ पर आपका कॉस एक्स प्लस वाई आ जाएगा, यहाँ पर आपका जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ 1, और ये आपका अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये आपका अल्टीमेटली एफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यानी कि आप x की जगह x प्लस वाई लिख देंगे तो आपका ये आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी के फार्मूले याद है तो ये क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 16, इफ a इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है 3 into 3 की, प्रूव दैट a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको इंटीग्रल पावर्स ऑफ पॉजिटिव के बारे में बताया था। a क्यूब को कैसे लिखोगे आप, पहले a इंटू ए करना, a स्क्वायर, सबसे पहले a इंटू ए करके a स्क्वायर फाइंड करना, फिर आपको a क्यूब निकालना है। तो a क्यूब का मतलब a स्क्वायर डॉट a, जो भी आपका आएगा पहले आप a स्क्वायर फाइंड करना, a इंटू ए करके, जो भी आएगी मैट्रिक्स यहाँ पर 3 into 3 की जो भी आएगी वो आप यहाँ कर देना। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा जो आएगा, और फिर आप a से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आपका a क्यूब हो जाएगा। अब उसके बाद आपको केवल पुट करना है, a क्यूब जो भी मैट्रिक्स आएगा माइनस का 6a स्क्वायर, 6 से मल्टीप्लाई कर देना a स्क्वायर में, यहाँ पे सब में 6 से मल्टीप्लाई कर देना जो भी a स्क्वायर आएगा, प्लस का 7a जो भी 7 से मल्टीप्लाई कर देना, इसके अंदर हर एक में 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 2i, 2i का मतलब 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 करेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इस हिसाब से कह रहा है प्रूव करना है। तो पहले आप a स्क्वायर निकालेंगे, फिर a क्यूब निकालेंगे, और इस तरीके से आप पुट करेंगे वैल्यूज को, देखेंगे आपकी नल मैट्रिक्स आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, इसको सॉल्व करता हूं मैं। If a equal to this and I equal to this, a square, पहले a square कर देता हूँ मैं, a into a square कर देता हूँ, 3 minus 2, 4 minus 2, 3 minus 2 और 4 minus 2। मल्टीप्लाई तो बहुत ध्यान से करना है पहले आपको, ये 2 into 2 का है, ये 2 into 2 का है, यानी मैट्रिक्स 2 into 2 की आएगी। यहाँ एक आपने स्ट्रक्चर बना दिया। अब 3 into 3 9 और माइनस 2 into 4 माइनस 8, ये आपका आ जाएगा। फिर इसका इससे करिए, 3 into माइनस 2 माइनस 6, और इसका इससे करेंगे प्लस का 4, फिर इसका इससे करिए 4 3 12 माइनस का 8, फिर यहाँ पर माइनस का 8 और प्लस का 4। अब आपका यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस 4। ये आपका आ गया a स्क्वायर इक्वल टू क्या कह रहा है, के ए माइनस का 2i, के ए माइनस का 2i करेंगे, 2i करेंगे तो ये आ जाएगा, 2i करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। अब के ए, के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k माइनस का 2k, 4k माइनस का 2k। अब आप इसको सॉल्व करिए, ये आपका क्या आ जाएगा, 3k माइनस 2, फिर माइनस का 2k आ जाएगा, यहाँ पर 4k आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2k और माइनस का 2 आ जाएगा। अब आप कंपेयर करेंगे 1 माइनस 2 4 माइनस 4, इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 आ गई।